तो दिसंबर आ चुका है और आज अभी भी हमें कोई खास ठंड महसूस नहीं हो रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने एक पतला सा जैकेट टाइप डाल रखा है और धूप खिली हुई है। अब फिर पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि ज़्यादा ठंड नहीं है, क्योंकि अमूमन क्या होता है दिसंबर और जनवरी के सीज़न में, नवंबर, मेरे टाइम में तो जब मैं छोटा था, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो हमारे टाइम में अगस्त में हल्की बारिश होती थी और अगस्त के बाद से जो सितंबर और अक्टूबर नवंबर का महीना आता था, अक्टूबर से बेसिकली जो है हल्का हल्का ठंड लगना शुरू हो जाता था। लेकिन जो अभी के जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो अभी के जनरेशन के लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उन्हें पता चल रहा होगा, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे होंगे कि दिसंबर में भी प्रॉपर ठंड नहीं पड़ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? इसका एक ही रीज़न है दोस्तों, वो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। आपने इस टर्म को बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे सुना होगा। ये कभी कभी इसको जो है हमारी जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको एक एज ए डिबेट के तौर पे इस टॉपिक को यूज़ करती है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज आज एक डिबेट से ज़्यादा कुछ है नहीं। डिबेट से ज़्यादा इस पर कोई इसका सॉल्यूशन निकलता नहीं है। ये न्यूज़ चैनल्स के लिए अच्छी चीज़ है, न्यूज़ चैनल्स को एक मसाला मिलता है। एक्चुअली में डिबेट करने से कुछ होगा नहीं। यहाँ पे हमारी सरकार को एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, और सरकार को ही नहीं, जो हम लोग आम पब्लिक है, इनमें भी एक कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है। हम अपने स्तर पे क्या स्टेप ले सकते हैं? हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है, फलाना कर रही है, ढिमकाना कर रही है। गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? हम और आप भी तो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हमें मार्केट जाना होता है। जो सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का जो रीज़न सामने आया है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, पता है आपको? इसमें सबसे बड़ा रीज़न है कार्बन इमिशन। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी 2070 तक एक मिशन लिया है कि हम लोग कार्बन इमिशन को इंडिया बहुत हद तक लिमिटेड कर देगा, बहुत हद तक कम कर देगा। लेकिन क्या सिर्फ ये सरकार का जिम्मा है? क्या हम और आप अपने स्तर पे कुछ नहीं कर सकते? इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग इतना क्लाइमेट चेंज को इतना बड़ा कोई इशू मानते ही नहीं। क्योंकि हम लोग विलेज एरिया में रहते हैं, छोटे स्मॉल टाउन्स में रहते हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं उनको पता चलता है कि सीजन चेंज होने से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है। आज हमारे कैपिटल में, दिल्ली में, मुंबई में, जो कि हमारा जो मेजर सिटीज़ है, वहाँ पे किस तरीके का पॉल्यूशन का लेवल जा चुका है। जो लोग वहाँ रहते हैं, ये चीज़ उन्हीं को पता है। जो अमूमन अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको पता है कि वहाँ की हवा में सांस लेना कितना डिफिकल्ट हो गया है। और अस्थमा का पेशेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा कहा गया है कि हर साल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में नंबर ऑफ इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे नंबर्स अस्थमा पेशेंट के देखने को मिल रहे हैं। इसका रीज़न कहीं ना कहीं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ही है। हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? हमें इस सॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए, ना कि इस पे डिबेट करना चाहिए। देखिए, डिबेट करना एक अलग बात है और इसका सॉल्यूशन निकालना एक अलग बात है। हम अपने घरों से जो भी वेस्ट होते हैं, हम लोगों ने सभी ने जो छोटे क्लासेस में हम लोग साइंस में पढ़ के आए हैं कि हम लोगों को पता है कि वेस्ट दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जिनमें प्लास्टिक की मात्रा होती है, या जिनको नेचुरली डीके प्रोसेस नहीं किया जा सकता, जिनको नेचर खुद से डीके नहीं कर सकता, गला नहीं सकता, उन वेस्ट प्रोडक्ट को हम एटलीस्ट उनका यूज़ तो कम कर सकते हैं। अब हम मार्केट जाते हैं, हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करते हैं, उसको घर में लाते हैं, फिर वापस उसको डिस्पोज कर देते हैं। अब हमारे जो छोटे विलेज एरियाज वगैरह हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है इन सारी चीज़ों को रिसाइकल करने का। हम लोग जहाँ तहाँ सड़क के किनारे, कोई फील्ड्स में, कोई ग्राउंड्स में इसको फेंक देते हैं। इससे तो हम लोगों को बहुत सारा नुकसान होता है, साथ साथ नेचुरल ब्यूटी भी खराब होती है। तो हम लोगों को अपने लेवल पे भी छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो एक इशू है, पहले ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात नहीं करते, पहले हम लोग को अपने रीजन में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। हम लोग को पॉल्यूशन का लेवल कम करना पड़ेगा। हर जगह बहुत सारी फैक्ट्रीज लग रही है, बहुत सारे प्रोसेसिंग प्लांट्स बैठ रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, कार्बन बहुत ज्यादा इमिट हो रहा है। और नेचर की भी तो एक कैपेबिलिटी है ना, हम उस पर बेवजह का बहुत सारा एक्सेस दबाव नहीं डाल सकते। जिस तरह से ह्यूमन का प्रेशर झेलने का कैपेसिटी होता है, उसी तरह से नेचर का भी हमारा डिफरेंट प्रेशर झेलने का कैपेसिटी होता है। अगर कार्बन को हम हद से ज्यादा बढ़ा देंगे तो फिर ओवरऑल हमें ही सफर करना पड़ेगा। ओके, लास्ट में ये जब ये सेंचुरी खत्म होगी तो कुछ नहीं बचने वाला, कुछ भी नहीं बचने वाला, क्योंकि सच में हालत बहुत ज्यादा खराब है। और इस चीज में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं ना, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो इन चीजों को बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। आप कभी उनके आर्टिकल्स को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सच में बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है ये मैटर, और जिस पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है। गलती हमारे सिर्फ सरकारों पे तेल देने से कुछ नहीं होता। हर चीज़ के लिए आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, सरकार कर सकती है, सरकार को भी अपने लेवल पे स्टेप्स लेना चाहिए, जो कि सरकार ले रही है। लेकिन जब तक कि आम जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सरकार कुछ ज़्यादा खास कर नहीं सकती, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाला देश है हमारा भारत, बहुत ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन है। तो सिर्फ सरकार के ऊपर ठेकरा फोड़ने से कुछ होगा नहीं। हम और आप जैसे आवाम को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। एटलीस्ट हम ज़्यादा कुछ अगर नहीं भी कर सकते तो हम इतना तो कर सकते हैं ना कि प्लास्टिक वेस्टेज को हम जहाँ तहाँ डिस्पोज ना करें। फॉर एग्जाम्पल, पार्क में डिस्पोज ना करें, सड़क के किनारे डिस्पोज ना करें। इससे हमारे एरिया की ही सुंदरता में, छवि पे असर पड़ता है, सुंदरता खराब होती है। जो हमारे घरों से जो कचरा निकलता है उसमें हम कम से कम प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, और जो प्लास्टिक निकलता भी है उस प्लास्टिक को हम एक जगह कलेक्ट करके उसको रिसाइकल करने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हम और आप इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? तो जवाब मिलेगा 90% लोगों में बिल्कुल नहीं। किसी को क्या फर्क पड़ता है? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हो, उनका क्या जा रहा है? कोई अस्थमा से परेशान हो रहा है तो हो, उनका क्या जा रहा है? एक्चुअली में जब तक खुद पे नहीं बीतती ना, तब तो लोगों को पता नहीं चलता। अभी जरूरत है हम लोगों को सबको साथ मिल करके एक ह्यूमन एफर्ट डालने का, एक जगह पे इंसानियत दिखाने का कि हम लोग इस प्लेनेट ने हमें कितना कुछ दिया, कुदरत ने हमें कितना कुछ दिया, हम बदले में इस प्लेनेट को क्या दे रहे हैं? सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट, कार्बन इमिशन। सोचने वाली बात है।
ऐसे करके नहीं चल सकता। इस प्लेनेट का भविष्य खराब हो जाएगा और आने वाली जनरेशन को सफर करना पड़ेगा। और अब तो ये बात बोलना भी गलत लग रहा है कि आने वाली जनरेशन को सफर करना पड़ेगा। जो जनरेशन अभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रही है ना, जैसे हम और आप, हम लोग को ही सफर करना पड़ेगा। आने वाली जनरेशन का तो छोड़ दीजिए, जब वो आएंगी तब वो आएंगी, लेकिन क्या हम अपने आप के लिए कुछ कर रहे हैं? इसका भी जवाब बिल्कुल नहीं है। हम अपने आप के लिए भी कुछ भी नहीं कर रहे। तो ग्लोबल लेवल पे जाने से पहले हमें अपने छोटे इलाके को भी साफ सुथरा करने के बारे में सोचना पड़ेगा। हम अपने नदियों को पॉल्यूट कर रहे हैं, हम अपने फील्ड्स को पॉल्यूट कर रहे हैं, हम अपने घर के आसपास की जो खाली प्लेसेस उनको पॉल्यूट कर रहे हैं, पार्क्स को पॉल्यूट कर रहे हैं। कोई ऐसा जगह नहीं बचा इस दुनिया में जहां पे प्लास्टिक वेस्ट ना पाया जाता, हर एक जगह पे पाया जाता। और एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको मैं बता रहा हूँ, जो हम लोग मार्केट से खरीद करके जो मिल्क का जो हम लोग पैकेट लेकर के आते हैं, तो उस मिल्क के पैकेट को जो हम लोग कट करते हैं, या किसी भी मान के चलिए आप किसी भी ऑयल का जो पैकेट लेके आते हैं, आप उसको जब कट करते हैं, तो उसको कट करने के बाद पता है आपको, वो जो छोटा सा वो एक ट्रायंगुलर शेप का जो एक टुकड़ा रहता है, अकॉर्डिंग टू स्टडी जो बेंगलोर है, बेंगलोर सिटी में 50 लाख 50 लाख वो छोटे प्लास्टिक के पीसेस का वेस्ट जनरेट होता है सिर्फ उसको कट करने की वजह से। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है। ये इतना बड़ा इशू तभी बन रहा है जब हम लोग इसको बना रहे हैं। एक्चुअली में प्लास्टिक को कंट्रोल करना, अगर हम छोटे लेवल पे ध्यान दें तो इसको कंट्रोल करना उतना भी टफ नहीं है। जब हम लोग किसी मिल्क के पैकेट को लेके आते हैं, फॉर्चून ऑयल के पैकेट को लेके आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाउचेस को हम लोग कट करते हैं, तो हम लोग बिल्कुल उसको अलग नहीं ना करें, ट्रायंगुलर शेप में ना काटें। हम लोग उसको थोड़ा सा कट लगा करके उन दोनों बॉडीज को और उसके जो पार्ट है उसके हेड को साथ में रख सकते हैं, ताकि हम लोग अपने उस ऑयल को, उस मिल्क को यूज करने के बाद फिर जब उस प्लास्टिक को हम लोग डिस्पोज करें तो वो दोनों पीस अलग ना हो, और जो लोग रिसाइकल करते हैं उनको रिसाइकलिंग में किसी तरह का कोई प्रोसेस ना हो, परेशानी ना आ सके उस रिसाइकलिंग प्रोसेस के द्वारा। क्योंकि होता क्या है, बड़े प्लास्टिक के टुकड़े को रिसाइकल करना बहुत ईजी है एज कम्पेयर छोटे टुकड़े को। छोटे टुकड़े से कितना, अब आप सोच सकते हैं ना, 50 लाख वो छोटा पीसेस, जो ट्रायंगुलर पीसेस, बैंगलोर, सिर्फ बैंगलोर की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी और एरिया में स्टडी नहीं हुई है। अगर उन सब इलाके में स्टडी होने लगे तो आपको पता है ये नंबर कितना बड़ा हो सकता है, कई करोड़ होगा। क्या इन सारे करोड़ पीसेस को, वेस्ट को डिस्पोज करना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं आसान है। और बाद में क्या होता है, हम लोग प्लास्टिक को जलाने लगते हैं, फैक्ट्री से इतना कार्बन इमिशन हो रहा है, जो क्रूड ऑयल जल रहा है, जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं अपने गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, कार में, उन सबसे जो मतलब ब्लैक स्मोक निकल रहा है उसमें कार्बन है, वो कार्बन इमिशन कर रहा है। और फिर हद तो ये होती है कि हम लोग सड़क के किनारे कचरों को आग लगा देते हैं, जितना सारा प्लास्टिक होता है उसको जला देते हैं, और हम लोग उसमें और कार्बन इमिशन को इंक्रीज करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि हम लोग आने वाली जनरेशन को और अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अगर इस तरह से रहा तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक दिन सभी को इस दुनिया से, इस प्लेनेट को खत्म कर देगा और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को अपने लेवल पे स्टेप्स लेना पड़ेगा। बाकी आप इस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या सोचते हैं? आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उन तक ये बात पहुंचे, और छोटे छोटे लेवल पे अपने स्तर पे जो भी हो सके कार्बन इमिशन को कम करने का अपना अपना स्टेप ले, चाहे वो प्लास्टिक को रिड्यूस करके हो या फॉसिल फ्यूल की बर्निंग को रिड्यूस करके हो, ठीक है, और ग्रीन प्रोडक्ट का यूज करके हो, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगा करके हो। तो ये सारे जो प्रोसेस है उनको हम अपना सकते हैं, ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज को और ग्लोबल टेम्परेचर को कम कर सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतनी छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था कि ये कितना बड़ा एक इशू है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।